गुड इवनिंग दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 5 80 क्वेश्चन का फिर से सेट लेके आ गया हूँ। आप लोगों को बताना है 80 क्वेश्चन। तो कामरेड की कोड किसकी रचना है? कामरेड की कोड किसकी रचना है? आप लोग आंसर करिए, कामरेड की कोड किसकी रचना है? आंसर आप लोग फटाक से दीजिए। तो ये संजय की रचना है, कामरेड की कोड जय की रचना है। अब अगला है भाषा और समाज। भाषा और समाज के लेखक कौन है? भाषा और समाज के लेखक कौन है? भाषा और समाज के लेखक, आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा। और तीसरा है, रस रहस्य नामक कृति किसकी है? रस रहस्य नामक कृति किसकी है? रस रहस्य। रस रहस्य नामक कृति किसकी है? आंसर आप लोगों ने दे दिया। रस रहस्य नामक कृति है वो कुलपति मिश्र की। कुलपति मिश्र। चौथा क्वेश्चन है, आलोक पर्व निबंध संग्रह किसकी रचना है? आलोक पर्व निबंध संग्रह किसकी रचना है? आलोक पर्व सही है। आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा, ये कुबेर नाथ राय का है। कुबेर नाथ राय का है आलोक पर्व। बेकसी का मजार नामक उपन्यास के लेखक कौन है? बेकसी का मजार नामक उपन्यास के लेखक कौन है? बेकसी का मजार। सर आप लोग करिए, बेकसी का मजार। बेकसी का मजार। तो इसके हैं प्रताप नारायण श्रीवास्तव। इसी का। भाषा और संवेदना के लेखक कौन है? भाषा और संवेदना के लेखक कौन है?
भाषा और संवेदना के लेखक कौन है? जगदीश गुप्त या रामस्वरूप चतुर्वेदी, रमेश चंद्र शाह, विजय देव? कौन है भाषा और संवेदना के लेखक? आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा। ये है राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप और संवेदना के लेखक। जयवर्धन जयवर्धमान नामक नाटक जयवर्धमान नाटक के लेखक कौन है? जयवर्धमान नाटक के लेखक कौन है? लोगों ने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा जयवर्धमान नाटक के लेखक हैं। मुकुल नामक कविता संग्रह किस रचनाकार का है? मुकुल मुकुल नामक कविता संग्रह किस रचनाकार का है? मुकुल नामक कविता संग्रह। तो आप लोगों ने दे दिया होगा। ये भद्रा कुमारी चौहान का है। भद्रा कुमारी चौहान। चक्कर क्लब के रचनाकार कौन है? चक्कर क्लब के रचनाकार कौन है? चक्कर क्लब के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर आप लोग थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन है। इसका यशपाल हो सकते हैं चक्कर क्लब के। तो इसको एक क्वेश्चन मार्क में हम रखते हैं। आप लोग भी आंसर इसका दीजिए। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। राजा निर्बंसिया, मांस का दरिया, एक और जिंदगी, कस्बे का आदमी। तो इसमें सारा का सारा है। ये भी है कमलेश्वर द्वारा, ये भी है, ये भी है, और ये नहीं है। एक और जिंदगी कमलेश्वर द्वारा रचित नहीं है। इसमें से कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की है? इनमें से कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की है? गोदान, भुवन विक्रम, चित्रलेखा, यही सच है। तो आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा। ये भुवन विक्रम की है। प्रेमचंद्र, ये भगवती चरण वर्मा, ये इनमें से कौन जीवनी परक उपन्यास नहीं है? में से कौन जीवनी परक उपन्यास नहीं है? अंजन नयन, मानस का हंस, पहला गिरमिटिया, भूले बिसरे चित्र। में से कौन जीवनी परक उपन्यास नहीं है?
आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए। तो भूले बिसरे चित्र की जीवनी परखनी है। अंजन नयन सूरदास पे, मानस का हंस तुलसीदास पे, पहला गिर मिटिया गांधी जी के ऊपर है। इनमें से कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? इनमें से कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? आंसर आप लोगों को करना है, इनमें से कौन सा उपन्यास तो रत्ना की बात पूरा नहीं है। रत्ना की बात। लगता नहीं है मेरा दिल नामक आत्मकथा किस लेखिका का है? लगता नहीं है मेरा दिल, लगता नहीं है दिल मेरा। और आप लोग करिए। ये है कृष्णा अग्निहोत्री का। कृष्णा अग्निहोत्री की लेखिका है। चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना है? चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना है? चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना है? आंसर करिए आप लोग। ये राजेंद्र यादव की है। चेखव एक इंटरव्यू। कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन? कथन किस रचना में से है? कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। ओम स्वामिनी, प्रेम योगिनी, कर्पूर मंजरी, नील देवी। तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा गुरु स्वामिनी। ये वहीं से पंक्ति लिया है जयशंकर प्रसाद का नाटक। रूपों में एक अरूप सदा खिलता है। पंक्ति किसकी है? रूपों में एक अरूप सदा खिलता है, ये किसका है? आंसर करिए। लोगों ने आंसर दे दिया, तो ये अज्ञेय का है। रूपों में एक अरूप सदा खिलता है। मुक्त करो नारी को मानो, निम्न पंक्ति किस कवि की है? मुक्त करो नारी को मानो, निम्न पंक्ति किस कवि की है? निराला, हरिवंश राय बच्चन, नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त। तो आप लोगों ने दे दिया, तो ये सुमित्रा नंदन पंत का है। महान कवि वो हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक भी हो, यह पंक्ति किसकी है? महान कवि वो हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक भी हो, यह पंक्ति किसकी है? कॉलरिज, लोनजाइन्स, डाइड्रन, टी.एस. इलियट। ये कॉलरिज का है। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो
कठिन पाठों के बीच। इसका है मुक्तिबोध, नागार्जुन, निराला, रघुवीर सहाय। तो इसका आंसर है मुक्तिबोध। किस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन के बीच। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बली बनी को न बनीज, न चाकर को चाकरी। तुलसी जी, यह पंक्ति निम्न में से किस कृति से संबंधित है? रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बली बनिक को न बजिक, न चाकर को चाकरी। तुलसी की यह पंक्ति निम्न में से किस कृति से संबंधित है? आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा, तो यह कवितावली से है। प्रेम का पयोधी तो उमड़ता है सदा ही निस्मिम भू पर। प्रेम का पयोधी तो उमड़ता है सदा ही निस्सिम भू पर। यह पंक्ति किस छायावादी कवि की है? निराला, प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा। आंसर करिए। आंसर आप लोगों ने दे दिया, तो यह निराला का है। कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन, कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन, सब ही ब्रह्म भर। श्री बल्लभ गुरु तत्व सुनायो, लीला भेद बधायो। यह काव्योक्ति किसकी है? तुलसीदास, कबीरदास, कुंभन दास या सूरदास। इजी क्वेश्चन है। आंसर करिए। कर दिया आप लोगों ने आंसर? यह अपनी कहानी का आरंभ उन्होंने इस ढंग से किया जैसे लखनऊ के भाड़ घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। यह पंक्ति रामचंद्र शुक्ल जी ने किसके संदर्भ में कही? किसके संदर्भ में कही है? करिए आप लोग। यह ईसा अल्लाह खां के संदर्भ में कही गई है। सखा प्यारे कृष्ण के, गुलाम राधा रानी के। सखा प्यारे कृष्ण के, गुलाम राधा रानी के। यह पंक्ति किस कवि के बारे में है? यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। इसका उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस करुणाकलित हृदय में अब विकल रागनी बसती क्यों, हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इस काम पंक्तियों के कवि कौन है? निराला, पंत, प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन। तो इसके हैं प्रसाद। इजी क्वेश्चन था। लोग कवित की वो खेल करी जानो, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। इसकी इसकी पंक्ति है ये? ठाकुर, गणानंद, केशवदास या मतीराम। आंसर करिए आप लोग। ये ठाकुर की पंक्ति है।
कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शनी। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शनी, किसने कहा है? आंसर करिए इसका। तो इसका आंसर है प्रियादास। प्रियादास ने। साधारणीकरण आलंबन धर्म का होता है, कथन किसका है? साधारणीकरण आलंबन धर्म का होता है, कथन किसका है? आचार्य विश्वनाथ, अभिनव गुप्त, रामचंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आंसर करिए। ये रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदू मग पर पाँव न राखेऊ, हिंदू मग पर पाँव न राखेऊ, का जो बहुते हिंदी भयेऊ। यह पंक्ति किसकी है? हिंदू मग पर पाँव न रखेऊ, का जो बहुते हिंदी बखेऊ। यह जायसी का है। जायसी। हजारी प्रसाद ने किसे श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहा है? हजारी प्रसाद ने किसे श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहा? बिहारी लाल, विद्यापति, कबीर या तुलसीदास? तो आप लोगों ने दे दिया होगा। श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि, ये विद्यापति के लिए कहा गया है। ये विद्यापति के लिए कहा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किस रचना के पदों को नागिन की लहर कहा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किस रचना के पदों को नागिन का लहर कहा? आंसर करिए इसका। ये पदावली के लिए कहा। पदावली के लिए। अगला क्वेश्चन। त्रि संप्रदाय में किसकी उपासना मान्य है? त्रि संप्रदाय में किसकी उपासना मान्य है? त्रि संप्रदाय में किसकी उपासना मान्य है? आंसर करिए। शिव और पार्वती, सरस्वती और विष्णु, लक्ष्मी और विष्णु, कृष्ण और राधा। इसका आंसर होगा लक्ष्मी और विष्णु। लक्ष्मी और विष्णु। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे आकाश धर्म गुरु कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे आकाश धर्म गुरु कहा है?
आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा, ये रामानंद को कहा गया है। राम स- राम स्वरूप चतुर्वेदी ने किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा है? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा है? आंसर करिए आप लोग, इजी क्वेश्चन है। तो इसको रामचंद्र का है, जो केशवदास का। लल्लू लाल के किस भाषा को यामुनी भाषा कहा गया है? लल्लू लाल के किस भाषा को यामिनी भाषा कहा गया है? आप लोग, वो उर्दू भाषा को यामिनी भाषा कहा गया है। सहज कविता का प्रवर्तन किसने किया? सहज कविता का प्रवर्तन किसने किया? सहज कविता का प्रवर्तन किसने किया है? आंसर करिए आप लोग। सहज कविता का प्रवर्तन रविंद्र भ्रमर ने किया है। यशपाल की उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, जनसंघ। यह कम्युनिस्ट पार्टी का था, दौलत राम। तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम खाई है? तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम खाई है? कंपनी की औरत, दुल्हन की डोली, चोरी बाजार का सामान, या बांस। आंसर करिए आप लोग। तो दुल्हन की डोली आंसर। हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन है? हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन है? कासादी तासी, कमरुद्दीन, शिव से सिंगर, या डॉक्टर ग्रियर्सन। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर होगा शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने हम वृत्त संग्रह। अभ्रंश भाषा का रास काव्य कौन सा है? अभ्रंश भाषा का रास काव्य कौन सा? चलदेव रासो, परमाल रासो, उपदेश रसायन रास, या संदेश रास। तो आंसर आप लोग दीजिए। आंसर होगा उपदेश रसायन। प्रसाद जी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? प्रसाद जी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन? आंसर कर दीजिए आप लोग जल्दी से। इसका आंसर है राजश्री। राजश्री प्रथम ऐतिहासिक नाटक है।
हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? एक घूंट, अंडे के छिलके, तांबे के कीड़े, कश्मीर का कांटा। एक घूंट है या अंडे के छिलके हैं, तांबे के कीड़े या कश्मीर? ये एक घूंट है। महासुखवाद का प्रवर्तन निम्न में से किस शाखा में हुआ? महासुखवाद का प्रवर्तन निम्न में से किस शाखा में हुआ? आंसर करिए आप लोग। ये ब्रजियान शाखा में से। ब्रजियान। कैप्सूल या सूत्र कविता का आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया? कैप्सूल या सूत्र कविता का आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया? आंसर करिए आप लोग। तो ओमकार नाथ त्रिपाठी ने किया कैप्सूल या सूत्र कविता का आंदोलन। नुक्कड़ नाटक का प्रवर्तन निम्न में से किसने किया है? नुक्कड़ नाटक का प्रवर्तन निम्न में से किसने किया है? लोगों को आंसर करना है। तो सुदर्शन मजीठिया ने किया नुक्कड़ नाटक। तो कौन सा नाटक था? चौराहा। अशोक के फूल नामक निबंध का प्रकाशन कब हुआ? अशोक के फूल नामक निबंध का प्रकाशन कब हुआ? अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आंसर आप लोग कर दिए होंगे। 1948 में। मैला आंचल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? मैला आंचल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? आंसर करिए आप लोग। ये 1954 में हुआ है। 1954 में। प्रेमचंद्र जी के उपन्यास में से सोफिया नामक पात्र किस उपन्यास से संबंधित है? प्रेमचंद्र जी के उपन्यास में से सोफिया नामक पात्र किस उपन्यास में है? आंसर करिए आप लोग। तो रंगभूमि में है सोफिया। पावन दास नामक पात्र श्रीलाल शुक्ल के किस उपन्यास से संबंधित है? पावन दास नामक पात्र श्रीलाल शुक्ल के किस उपन्यास से संबंधित है? आंसर करिए।
तो राग दरबारी आंसर होगा, राग दरबारी। वेश्या जीवन और एवं उसके दलालों की त्रासद जिंदगी का चित्रण शैलेश मटियानी जी के किस उपन्यास में हुआ है? आपको आंसर करना है। बोरी बली से बोरी बंदर तक, दो दुखों का एक सुख, 52 नदियों का संगम, सर्पगंधा। तो इसका होगा 52 नदियों का संगम। अमृत राय के उपन्यासों में किस उपन्यास में प्रेम और दाम्पत्य की टकराहट का चित्रण हुआ है? अमृत राय के उपन्यासों में किस उपन्यास में प्रेम और दाम्पत्य की टकराहट का चित्रण हुआ है? आंसर करिए। ये नागफनी का देश, यही होगा आंसर। बद्रीनाथ बद्री नारायण चौधरी का जन्म कब हुआ था? बद्री नारायण चौधरी का जन्म कब हुआ था? बद्री नारायण चौधरी का जन्म कब हुआ? आंसर आप लोग दे दिए होंगे। 1855 में हुआ। अधैर्य के कवि निम्न में से किसे कहा जाता है? धैर्य के कवि निम्न में से किसे कहा जाता है? इजी क्वेश्चन है, आपने आंसर दे दिया होगा। रामधारी सिंह दिनकर को कहा। हिंदी की प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्न में से किस रचना को मिला और कब मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्न में से किस रचना को मिला और कब मिला? हेम तरंगिणी को मिला और 1955 में मिला, माखनलाल चतुर्वेदी। काव्य रत्नाकर उपाधि निम्न में से किसे मिली है? काव्य रत्नाकर, काव्य रत्नाकर निम्न में से किसको मिली है काव्य रत्नाकर? लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो पुष्पदंत को मिली है। प्रभात उपनाम निम्न में से किस लेखक का है? प्रभात उपनाम निम्न में से किस लेखक का है? ये केदारनाथ मिश्र में। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की कालावधि कब से कब तक मानी है? रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की कालावधि कब से कब तक मानी है? आंसर करिए। तो यह 1375 से 1700 तक मानी है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक निम्न में से किस आचार्य को कहा जाता है? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक निम्न में से किस आचार्य को कहा जाता है? तो ये वामन को कहा जाता
सरस्वती कंठाभरण नामक ग्रंथ निम्न में से किसका है? सरस्वती कंठाभरण नामक ग्रंथ निम्न में से किसका है? तो आंसर है इसका भोजराज। भोजराज का है किताब सरस्वती कंठाभरण। भारत में पहला प्रेस कहाँ स्थापित हुआ? भारत में पहला प्रेस कहाँ स्थापित हुआ? आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा। तो गोवा में पहला प्रेस स्थापित। भारत में प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ? भारत में प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या बांग्ला? यह अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ। किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु जी ने नहीं किया है? किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु जी ने नहीं किया है? आंसर करिए इसका। तो भारतेंदु नामक पत्रिका का नहीं किया। भारतेंदु पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया है? भारतेंदु पत्रिका का निम्न में से किसने किया है? तो ये राधाचरण गोस्वामी ने किया। चरखे और चरखे नामक स्तंभ किस पत्रिका में प्रकाशित होता था? चरखे और चरखे नामक स्तंभ किस पत्रिका में प्रकाशित होता था? आंसर करिए आप लोग। तो यह दिनमान नामक पत्रिका में प्रकाशित होता था, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा। पहल नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? पहल नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा। ज्ञान रंजन है पहल। सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन काल निम्न में से क्या है? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से हुआ था? तो ये आप लोग। ये 1900 से शुरुआत हुई थी। अनाफरी उपबोली का संबंध निम्न में से किससे है? अनाफरी उपबोली का संबंध निम्न में से किससे है? तो यह बुंदेली से है। मुल्ला वजही निम्न निम्न में से किस बोली के कवि हैं? मुल्ला वजही निम्नलिखित में से किस बोली के कवि हैं?
वजही, तो ये दक्षिणी बोली के कवि। हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? ये फारसी भाषा का शब्द है। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? तो गिलक्रिस्ट उनके प्रथम प्रोफेसर थे। उपाध्यक्ष शब्द का सही उपसर्ग विन्यास क्या होगा? उपाध्यक्ष शब्द का सही उपसर्ग विन्यास क्या है? आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा। क्या होगा? उप अधि प्लस अक्ष। उप प्लस अधि प्लस अक्ष। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? मजदूर गड्ढा खोदते खोदते चले गए। गड्ढा खोदकर मजदूर चले गए। मजदूरों ने गड्ढा खोदा और वे चले गए। जब मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया तब चले गए। आंसर करिए। तो इसका आंसर होगा जब मजदूरों ने गड्ढा खोदा तब चले गए। निम्न में से कौन सा विकारी शब्द के भेद नहीं है? विकारी शब्द का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? या सर्वनाम, क्रिया विशेषण या क्रिया? आंसर करिए आप लोग। तो इसका होगा क्रिया विशेषण। निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? दो तरह के छंद होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा। तो छप्पे जो है वर्णिक छंद नहीं है, बाकी सब वर्णिक छंद है। जुगुप्सा अस्थाई भाव निम्न में से किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा अस्थाई भाव निम्न में से किस रस का स्थायी भाव है? आंसर दे दिया होगा। इसमें विभत्स, विभत्स जो है अस्थाई भाव। उतरी नहाय जमुन जल। उतरी नहाय जमुन जल, यूं शरीर हम श्याम। यह किसका, इनमें से कौन अलंकार है? जो आ गया है तो यहाँ से पकड़िए। तो इसका आंसर होगा प्रतीप। निम्न में से किस रस का अवयव कौन सा नहीं है? निम्न में से रस का अवयव कौन सा नहीं है? आंसर करिए इसका। निम्न में से रस का अवयव कौन सा नहीं है? तो आलंबन नहीं। साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा?
साधु का स्त्रीलिंग साध्वी होगा। लास्ट क्वेश्चन, मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से कौन सा कारक है? मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से कौन सा कारक है? ऐसा करिए, ये होगा करण, करण कारक। इस तरह से 80 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप लोगों ने बहुत अच्छा नंबर लाया होगा। अगला पेपर कल आएगा, फिर कल 80 पेपर का टेस्ट दीजिए। धन्यवाद।